श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 5वा समास 9वा साधक लक्षण निरूपण। श्रीराम मागा मुमुक्षुचे लक्षण संकेते केले कथन। आता परिसा सावधान साधक तो कैसा अवगुणाचा करुणी त्याग। जेणे धरिला संत संग तयासी बोलजे मग साधकायसा। जो संतांशी शरण गेला संत जनी आश्वासिला। मग तो साधक बोलिला ग्रंथांतरी। उपदेशिले आत्मज्ञान तुटले संसार बंधन। दृढते कारणे करी साधन या नाव साधक। धरी श्रवणाची आवडी अद्वैत निरूपणाची गोडी। मनने अर्थांतर काढी या नाव साधक। होता सारा सार विचार एके होनी तत्पर। संदेह छेदुनी दृढोत्तर आत्मज्ञान पाहे। देह बुद्धी विवेकवारी आत्मबुद्धी सुदृढ धरी। श्रवण मनन केलेची करी या नाव साधक। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से आज्ञा लेकर साथ श्रीमद् दासबोध का दशक 5वां समास 9वां साधक निरूपण के बारे में स्वामी समर्थ ने जो कुछ भी अपने शिष्य को बताया है वही मैं आज आपको बताना चाहूँगी। लेकिन सर्वप्रथम रविवार के होने वाले इस ऑनलाइन सत्संग में सभी शिष्यगण भक्तगण उपस्थित श्रोतागण को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। जब शिष्य ने स्वामी से सवाल पूछा कि साधक क्या है तो स्वामी ने बताया कि मनुष्य प्राणी की 4 अवस्थाएं होती हैं, बद्ध, मुमुक्ष, साधक और सिद्ध। वैसे तो हर इंसान का जन्म बीज मंत्र से होता है, यानी कि जन्म से ही वो परमात्मा का भक्त होता है। लेकिन जैसे जैसे वो संसार में आता है, यानी कि 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद जब वो बाहर आता है, बाहर की दुनिया से उसका संपर्क होता है, तो आसपास का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, जो संस्कार होता है, वो संस्कार में रम जाता है। और जो कुछ भी दृश्य रूप में उसको माँ बाप भाई बहन सब जो दिखते हैं उसको वो मेरा मेरा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा घर, मेरा संसार, मेरा सब कुछ मेरा मेरा करते करते और आसपास के वातावरण की वजह से उसमें देह बुद्धि का विकास हो जाता है। देह बुद्धि का इतना विकास हो जाता है और इस संसार प्रपंच में वो इतना ज़्यादा रम जाता है
इसी के लिए सारे कार्य करता है। कार्य करते करते एक दिन वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है। दुखी होकर वो सोचता है कि इस तरह के संसार के दुख से मैं किस तरह दूर हो सकता हूँ, किस तरह इससे, इस प्रपंच के इतनी सारी झंझटें जो मेरे साथ है उससे मैं कैसे दूर हो सकता हूँ। तो वो आत्मज्ञानी सत्पुरुष के पास यानी कि स्वामी समर्थ के पास एक दिन ऐसे ही दुखी इंसान आता है। उस वक्त स्वामी मंदिर में पूजा करते रहते हैं। स्वामी तो सिद्ध रहते हैं, इसलिए वो तुरंत पहचान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर ऐसे बताया जाए, उसको उपदेश किया जाए, तो वो एक तो दुखी था और उपदेश सुनने के लायक भी उसकी मन की परिस्थिति नहीं रहती है। तो स्वामी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को उपदेश न देके कृति करके यानी कुछ ऐसा कार्य करते जिससे कि उसको जल्दी समझ में आ जाए। मंदिर में पूजा करते करते वो अपने ध्यान में लगा रहता है, स्वामी को मुझे ये समस्या बताना है, मुझे वो तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो कुछ भी उसको बताना रहता है उसके मन में वो सब कुछ चलते रहता है। स्वामी देखते हैं, पूजा करते हैं, तुरंत बाहर आते हैं। मंदिर के बाहर जैसे यहाँ पे भी देखिए खंबे हैं, वैसे खंबे वहाँ पे भी रहते हैं मंदिर में। बाहर आके स्वामी स्वयं खंबे को पकड़ लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। व्यक्ति सोचता है, अरे ये क्या हुआ, अभी तो स्वामी मंदिर में पूजा कर रहे थे, भले चंगे थे, अचानक से क्या हो गया। वहाँ से बोलता है, स्वामी आप क्या कर रहे हैं, ये खंबा छोड़ दीजिएगा, किसी ने आपको पकड़ा नहीं, आपने खंबे को पकड़ा है। लेकिन स्वामी सुनते नहीं, फिर भी बोलते रहते, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अब ये उठ के जाता है और बोलता है कि स्वामी आपने स्वयं खंबे को पकड़ा है और आप खुद ही बोल रहे कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो स्वामी उससे कहते हैं कि ये तुझे समझ में आ रहा है ना कि मैंने ही खंबे को पकड़ के रखा हुआ है, वैसे ही तूने संसार को पकड़ के रखा है। यानी कि ये बद्ध अवस्था थी। धीरे धीरे व्यक्ति जब कृति से यानी कि उपदेश किए रहते तो वो कभी भी इस मार्ग पे नहीं आता, लेकिन जो कृति करके स्वामी उसको सिखाते हैं कि संसार प्रपंच को तूने ही पकड़ के रखा है, संसार ने तुझे नहीं पकड़ा है, तो वो उपदेश उसे जो कृति के द्वारा उन्होंने सिखाया रहता है उसे बहुत अच्छा लगता है। धीरे 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 वो स्वामी के पास आने लगता है। जो कुछ भी स्वामी सिखाते हैं, बताते हैं, जो कुछ भी ज्ञान वो देते हैं, उसको अब मन उसमें रमने लग जाता है। धीरे 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 वो बार बार आके यहाँ बैठने लगता है, मंदिर में आता है, उपदेश सुनता है स्वामी के, वहाँ सेवा करने लग जाता है। उनमें मुमुक्षुत्व जागृत हो जाता है। और स्वामी जी ने जो कृति से सिखाया कि भाई मैंने खंबे को मिट्टी मारकर बैठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वैसे आपने प्रपंच को मिट्टी मारकर प्रपंच में आप खुद फंस गए हैं, वो मिट्टी थोड़ी सी ढीली की या सैल की कि आप भी छूट सकते हैं। ये उनको जब अच्छा लगा तब उनमें जो बद्ध था वो ख़त्म हो गया और उसमें इसके आगे कुछ सुनना चाहिए। स्वामी जी ने कितना अच्छा मंत्र दिया कि भाई प्रपंच करो, लेकिन ये प्रपंच में रहकर भी आप अच्छी तरह से परमार्थ कर सकते हैं। ऐसे उनके मन को लग गया, तब उनमें निर्माण हो गया मुमुक्षु। और ये मुमुक्षुत्व जब तक हमारे में निर्माण नहीं होता तब तक हमें हर हफ्ता सत्संग में आना चाहिए, ये मन को नहीं लगता। हर हफ्ता सत्संग चुकाना नहीं चाहिए, हर हफ्ता सत्संग में जाना चाहिए। ऐसे जब हमारे मन में लगने लगा तो समझने का हमारे में साधक निर्माण हो गया है। चलिए आगे। तो धीरे धीरे वो इस तरह सत्संग में आने लग जाता है, वारी उत्सव करने लग जाता है और सेवा करता है। सेवा करते करते उसकी इच्छा बाकी लोगों को जैसे देखता है दीक्षा लेते हुए, वो भी खुद भी दीक्षा लेता है, अनुग्रह दीक्षा लेता है स्वामी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधक बन जाता है, फिर भी वो मुमुक्ष अवस्था में ही रहता है और स्वामी ने उसको जो कुछ भी आदेश दिया रहता है वो उसके समझ में नहीं आता है, लेकिन जो कुछ भी स्वामी कहते हैं वो हाँ हाँ कहता है। तो वो जब दीक्षा लेता है, दीक्षा लेके वहाँ 8-10 दिन वहाँ रहता है, जैसे उन्होंने सिखाया उस मार्ग से वो अपने माला जप माला करता है, लीलामृत ग्रंथ का एक अध्याय पढ़ता है। फिर जब जाने को होता है तो स्वामी से पूछता है कि स्वामी अब मैं बाहर जाके कि कैसे, मतलब ये साधना मैं कैसे करूँगा अभी। तो स्वामी बोलते हैं कि तुमको बाहर जाके रोज़ भगवे वस्त्र पहनना है और एक उदाहरण से बताएंगे, नदी किनारे जाना है। नदी किनारे जाने के बाद में रोज़ जैसे अपनी माला जप करना है, 11 माला का जो जप रहता है वो जो रोज़ करना है और गुरु चरित्र पढ़ना है। उसके बाद तुमको रोज़ नदी में उतरना है। नदी में उतरते समय स्वामी जी ने जो बोला रहता है वो उसके समझ में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता कि स्वामी जी ने क्या बोला। अपने आप को आप अनाथ समझना,
पूरा भार ईश्वर पर डालना, और जिस दिन आप ऐसा करोगे उसी दिन आपको प्रत्यक्ष परमेश्वर के दर्शन होंगे, वो भी पानी के अंदर। लेकिन उसके समझ में नहीं आता है, वो जाता है, घर जाता है, जाने के बाद में सुबह जल्दी जल्दी अपने सब काम निपटा के नदी के किनारे आता है, भगवे वस्त्र पहना रहता है, माला करता है, गुरु चरित्र पढ़ता है। उसके बाद में थोड़ा सा पानी में नीचे धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरता है। उतरने के बाद में नाक पकड़ के एक डुबकी लगाता है, ऊपर आ जाता है, फिर एक डुबकी लगाता है, ऊपर आता है, तीसरी लगाता है। ऐसे रोज़ का उसका नियम हो जाता है, रोज़ जाता है, ऐसे ही करता है। लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था ना कि स्वामी ने क्या बोला था कि अनाथ, अपने आप को अनाथ समझना। जिस दिन तुम अपने आप को अनाथ समझोगे, पूरा भार अपना परमेश्वर डालोगे, उसी दिन आपको परमेश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो एक पथिक वहाँ से चलते रहता है, तो चलते चलते वो रोज़ देखता है कि ये ऐसा क्या करता है, इसको ऐसा क्या हो रहा है। ये रोज़ पानी में, थोड़े से पानी में उतरता है, नाक दबाता है, एक डुबकी लगाता है, ऊपर आता है। तो बोलता है, ओ भाई सुनिए तो, ओ गुरु बंधु सुनिए तो, अब ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ? मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने दी है। गुरु ने साधना दी ऐसे? हाँ, मेरे गुरु ने मुझसे क्या कहा, नदी के अंदर तुझे परमेश्वर की प्राप्ति होगी। मुझे तो नहीं लगता तुमको इस बात पे विश्वास होगा। पथिक बोलता है, ए, क्या बोलता है? विश्वास नहीं मुझे? मेरे गुरु पे विश्वास नहीं, मेरे गुरु के बातों पे विश्वास नहीं? बड़ा आया, गुरु के बातों पे विश्वास नहीं, हट, मैं नहीं बताता तेरे को आगे। अब वो सोचता है पथिक कि परमेश्वर तो है, चराचर में व्याप्त है, हर शास्त्र में लिखा है, लोगों के मुख से सुना है कि परमेश्वर, और गुरु ने कहा है कि इसको पानी में परमेश्वर मिलेगा तो जरूर मिलेगा। लेकिन कहीं कुछ ना कुछ इस साधक से गलती होती रहती, क्योंकि वो मुमुक्ष अवस्था में रहता है ना, उसको गुरु का आदेश समझ में नहीं आता। तो वो पथिक जो रहता है उसने दृढ़ निश्चय किया रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु ने बताया और ये कार्य कैसे नहीं हो रहा है। वो भी थोड़ी आगे जाता है दूर पे, अब ये देखता है कि ये क्या कर रहा है करके आगे जाता है। आगे जाने के बाद में नदी के ऊपर खड़े रहता है, मन में प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मुझे आपके दर्शन जरूर चाहिए। ऐसा विश्वास करता है, अटल विश्वास, दृढ़ निश्चय करता है, और ऊपर से जंप लगा देता है पानी के, गहरे पानी के अंदर। ये तो छोटे से कमर तक के पानी में रोज नाक बंद करके डुबकी लगा के ऊपर आ जाता है, वो गहरे पानी में कूद जाता है, नाक बंद करता है, छोड़ता ही नहीं। 5 मिनट होता है, ये देखता है, 7 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, मर गया होगा, मेरी नकल कर रहा था ना, ऐसा साधक मन में सोचता है। और उधर उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है। जिसने विश्वास किया, दृढ़ निश्चय किया, उसके लिए परमेश्वर स्वयं वहाँ आते हैं और उसको दर्शन देते हैं। तो साधक ऐसे ही बनते हैं। आपने गुरु दीक्षा ले ली करके आप साधक बन जाओगे, ऐसे नहीं है। आपको गुरु का वचन, गुरु ने जो कुछ भी वचन दिए उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरु ये स्वयं परब्रह्म होते हैं, चलते फिरते हमारे साथ ये स्वयं परब्रह्म होते हैं। जिस साधक को ये समझ में आ गया गुरु ने जो आज्ञा दी है वो क्या है, वो उसको समझ में आता है। स्वामी ने कहा कि आप वारी करो तो वारी करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं अभी तो टिकट मेरी रिजर्वेशन बना नहीं है, मैं कहाँ से वारी आऊँ, अभी तो मैंने बच्चों के स्कूल की फ़ीस पटाई है ना, मैं कहाँ से वारी पे आ सकता हूँ, मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं। ऐसे दुनिया जहान के किंतु परंतु सवालों में लिप्त हो जाते हैं और वो सिर्फ शिष्य ही बने रहते हैं, आगे कभी वो बढ़ते नहीं। लेकिन हम देखेंगे कि स्वामी समर्थ के जो शिष्य थे कल्याण स्वामी, जिनके बारे में ये कहा गया है, पहली बारी वो जब स्वामी के पास में आए थे और उनको समिधा जो यज्ञ में लकड़ियाँ लगती हैं तो उसमें आम की लकड़ी तोड़ने के लिए वो स्वामी के साथ और शिष्यों के साथ पे गए रहते हैं। तो एक जगह ऐसे पुराना बहुत बड़ा गहरा कुआं रहता है, कुएं के पास में स्वामी बोलते हैं कि आप वो आम के झाड़ पे चढ़िएगा और वहाँ से लकड़ी तोड़िए। तो स्वामी के कल्याण स्वामी जो रहते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद में जैसा हम भी बैठ के सामने की तरफ से लकड़ियाँ काटते हैं, ऐसे ही करते हैं ना अपन लोग भी, तो वो सामने बैठ के ऐसा बैठते हैं, नीचे पीछे सामने की तरफ कुआं रहता है और लकड़ियाँ काटते रहते हैं। तो नीचे से स्वामी बोलते हैं ऐसे नहीं, उल्टा घूमो। यानी कि हम उसके लिए क्या बोलेंगे, अरे ये क्या है, जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है, उल्टा बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन जो साधक होता है वो किंतु परंतु कुछ भी नहीं, गुरु ने जो आज्ञा दी उसी को पूरी तरह से मानता है, जीवन में उसी को पूरा सौंप चुका रहता है, अपने स्वामी को अपना जीवन पूरी तरह से सौंप चुका रहता है। इसलिए वो बिल्कुल निश्चित रहता है, गुरु ने जैसा कहा वैसे ही वो कार्य करता है, वही साधक होता है।
तो वो उल्टा बैठ जाता है, जैसे गुरु ने आदेश दिया वैसे, और लकड़ी काटने लग जाता है। जैसे ही लकड़ी काटता है, लकड़ी काटते काटते पूरी लकड़ी कट जाती है और वो पानी के अंदर, वो इतना गहरा, बहुत गहरा और बहुत बड़ा और बहुत पुराना कुआं रहता है। नीचे से जो बाकी शिष्य स्वामी के साथ गए रहते हैं, चिल्लाते स्वामी स्वामी उसको बचाओ, मर जाएगा, स्वामी वो मर जाएगा, अंदर में गहरे कुएं में गिर गया है, उसको तो तैरना भी नहीं आता, वो तो अभी नया नया है। स्वामी कुछ नहीं बोलते, स्वामी अपने संविधा की लकड़ियाँ उठाते रहते हैं, क्योंकि स्वामी जो सिद्ध रहते हैं उनको पता रहता है कि जो साधक है उसको परमेश्वर का दर्शन कैसे देना है। और यहाँ होता है बिल्कुल विपरीत, जो पानी में गिरे रहते हैं उनको प्रभु रामचंद्र जी के उस वक्त साक्षात यानी सगुण रूप में दर्शन होते हैं। इनको लगता है कि ये फर्श पे लेटे हुए हैं, आराम से लेट के देख रहे हैं और प्रभु उनको मुस्कुरा के देखते हैं। तो जो सिद्ध होते हैं ऐसे ही गुरु के शरण में जाके हमें साधना करना सीखना चाहिए। दूसरी बात हमें आते हैं कि साधना जो हम साधक से जो समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये जो समास अपने लिए यानी हमारे लिए, आप लोगों के लिए लिखा है। इंसान के 4 प्रकार हैं, उसमें पहला है बद्ध, जो अज्ञान के वजह से ये प्रपंच को अपना ही समझकर और यही मेरा मकसद है ऐसे समझकर उस पर भी ही निर्भर होकर उन्होंने बाकी आगे का पता अपना खुद का करवाया है और उसमें ही वो फंस गए। यही मेरा विश्व है, यही मेरा विश्व है, इससे आगे विश्व नहीं हो सकता। ऐसे जो आदमी समझते हैं और उसमें ही डूबे हुए रहते हैं, उसमें ही अनेक प्रकार के कोशिश करवा के उसमें आनंद मिलवाते हैं, उनको बोला है बद्ध। दूसरा प्रकार है मुमुक्षु, कि जिनको यह संसार, ये भवसागर मेरा जीवन का पूरा मकसद नहीं है। मेरा जीवन का मकसद, सही मकसद ऐसा है कि मैं कौन हूँ, आने की वाट कौन है, जाने का घाट कौन है, ये मुझे समझेगा। जो चराचर में है वो हमारे में है, वो ही हम है, ऐसे समझेगा, तब हमारे जीवन का असली मकसद पूरा हो जाएगा। ऐसे जब हमें समझता है और अरे हमने ये क्या किया, मेरा मकसद पर हम पहुँचे ही नहीं, लेकिन मकसद समझने का कोशिश भी नहीं किया और कितना मेरा जीवन व्यर्थ गवा दिया है, ऐसे जब हमें पश्चाताप हो जाता है तब समझने का कि हमारे में मुमुक्षु जागृत हो गया है। ये मुमुक्षुत्व हमारे में जागृत हो गया कि हम क्या करेंगे कि नहीं आज से, जिनको मन से पश्चाताप हुआ है वो आदमी, जो मुख पर बोलते हैं नहीं मुझे पश्चाताप हो गया, हम भक्ति करेंगे, वो करेंगे, वो सब नाटक है। सच्चा साधक किसको बोलते हैं? समर्थ रामदास स्वामी। अभी ये जो दीदी बोल रही थी वो अपने संप्रदाय में जो नाम दिए है साधक, शिष्य वगैरह वगैरह, उसके बारे में बोल रही थी। वो बारे में समर्थ रामदास स्वामी जी को कुछ बताने का नहीं, ये नाम दिया लोगों को समझने के लिए। हम गले में माला डालते हैं, साधक दीक्षा देते, इसका अर्थ वो साधक नहीं है। उनको मार्ग समझना चाहिए, इसलिए उनके गले में माल डालकर हमने क्या किया है, उनको बताया कि भाई ये नामस्मरण करो, ऐसे उनको सिर्फ सिखाया है, दिखा है, मार्ग दिखा है। वो करेगा ऐसी भी गारंटी नहीं। जिन्होंने गले में माल स्फटिकी ले ली है उनको हम शिष्य बोलते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हमारे जो आध्यात्मिक व्याख्या है शिष्य, उसमें वो बैठता है, ऐसे नहीं, लेकिन उनका लाड़ प्यार करवा के उनको बोले भाई आप उससे भी बड़ा है, शिष्य है, जरा सीखो। आध्यात्मिक भाषा में बोलने का है तो वो मुमुक्षु भी नहीं है, क्योंकि कोई कोई चेले लोग गले में माला डालते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, तो उसको चेले बोलेंगे? मुमुक्षु किसको बोलते हैं? कि जिनको मन से पश्चाताप हो गए और अभी हमें बिगड़ना नहीं चाहिए, उनको मुमुक्षु बोलते हैं। तो गले में माला है इसलिए वो मुमुक्षु, ऐसे नहीं। वैसे देखा तो गंगा का स्नान किया तो हमें मोक्ष मिलता है, तो गंगा में बहुत मछली है, वो अभी तक क्यों मोक्ष के तरफ नहीं पहुंची? तो ये दीदी जो अभी बता रही थी वो
अपने संप्रदाय में जो दीक्षा दी जाती है उसके बारे में बोल रही थी, लेकिन वास्तविकता ऐसी है, हम सद्गुरु है इसलिए हमें ये सब लाड़ प्यार करवा के लोगों का लांगुन चालन करवा के उनको सही मार्ग पे लाना पड़ता है। हमारे दिल में वो शिष्य नहीं रहता है, हमारे दिल में इतना ही रहता है वो बद्ध है, अभी मुमुक्षु हो रहा है। गले में माला है उनके, स्फटिक की माला है, स्वामी जी सद्गुरु कवच पहनता है, हर बारी को आता है, लेकिन हम उनको चेले मानने के लिए तैयार नहीं रहते। हमें मालूम है कि वो मुमुक्षु है, धीरे 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 उसमें सुधार हो जाते, क्योंकि ऐसे बहुत चेले हैं, संप्रदाय के भाषा में चेले बोलेंगे, वो गले में माला डालते हैं, अपने सीने पर सद्गुरु कवच लगाते हैं, आप जो और दूसरों को जीने में मदद करते हैं, लेकिन उनका आचरण कैसा है? तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक भाषा में मुमुक्षु भी नहीं बोलेंगे, बद्ध ही बोलेंगे, क्योंकि अरे अज्ञान के वजह से आप दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। आपको ये नहीं समझ रहा है कि जिनको हम तकलीफ दे रहे हैं वो भी भगवान है और हम भी भगवान है, ये आपको समझा नहीं है। और खुद के भलाई के लिए, प्रपंच के भलाई के लिए लोगों को कोर्ट में खींचते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, लोगों का गाला घोटते हैं, लोगों का पैसा मिलवाते हैं या ये करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आपने गले में माला डाली है, इसका अर्थ आपको अध्यात्म समझा ऐसे नहीं, झूठ बोल जाता है बोलते हैं, इसका अर्थ आपको अध्यात्म समझा ऐसे नहीं। हमने लाड़ प्यार करवा के नहीं नहीं बेटा आप अच्छा है आपका नंबर आ जाएगा, चलो आप स्कूल में जाइए, ये जैसा माँ रोल करते वैसे सद्गुरु रोल करते हैं। वास्तविक अध्यात्म में आप आ गए हैं तो आप में बदलाव चाहिए। अपने गले में माला डाली है ना तो आपका आचरण शुद्ध चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए, कभी किसी को कपट छल से तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो समझने का वो आध्यात्मिक आदमी है, तो समझने के ये मुमुक्षु हो गए हैं। अभी इनको लालसा लग गई है कि नहीं 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 मुझे मोक्ष मिलवाने का, मोक्ष मिलवाने का, मोक्ष मिलवाने का, ऐसा ध्यास लग गया तो आपके हाथों से कभी सत्संग नहीं रुकेगा, सत्संग नहीं छूटेगा आपका, कभी आपकी वारी बंद नहीं करेंगे आप। नानीज में जो 2-4 साल में 4-5 बार जो उत्सव होते हैं वो उत्सव कभी भी नहीं हम छोड़ेंगे। क्यों? नहीं नहीं अरे मुझे मोक्ष मिलवाने का है, मेरी ये साधना है। दीक्षा लेते समय हम कसम कर लेते हैं कि आज से हम कभी भी हमारा आचार धर्म नहीं छोड़ेंगे और गुरु ने जो जो हमें साधना दी है वो नहीं छोड़ेंगे। तो वो साधना में हर हफ्ते का गुरुवार पकड़ने के लिए हमने बताया है, वारी उत्सव जो बोलते हैं वो वारी उत्सव करने के लिए बोले हैं, सत्संग करने के लिए बोले। कितने चेले जो खुद को चेले बोलते हैं वो कितने चेले ये हमारा जो कंडीशन है इनका तंतो पालन करते, बहुत से लोग नहीं करते। तो वो लोग साधक नहीं है, वो साधक भी नहीं है। शिष्य तो बात छोड़ दीजिए, शिष्य उनको बोलेंगे जब सिद्ध हो जाएंगे तब उनको आध्यात्म शास्त्र बोलेंगे ये शिष्य है, क्योंकि अनुग्रह ले लिया कि मुक्ति मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए, अज्ञान दूर होकर जारती हमें दीक्षा मिल गई, इसका अर्थ ही आध्यात्म शास्त्र बोलते हैं कि आप उतनी तैयारी के हो गए हैं, अपनी उतनी कैपेसिटी है, इसलिए आपको गुरु ने अनुग्रह दे दिया और आप अनुग्रह ले लिया और मुक्त हो गए। ऐसे वास्तविकता है। लेकिन ये कलयुग है, ये कलयुग में लोगों का लांगुन चालन करना पड़ता है, क्योंकि वो कली उनमें फंस गया है और कली में वो इतने अटक गए हैं और इतना सत्ता लोलुपु हो गए, सुख लोलुपु हो गए। तो बेटा खट्याल है, बेटा खराब है तो माँ क्या करती है, नटखट है तो माँ क्या करते हैं, लाड़ प्यार करवाते हैं और उनका लांगुन चालन करवा के सही रास्ते पर कैसा आ जाएगा वो प्रयास जैसी करते हैं, वैसे हमें संत लोगों को करना पड़ता है। वो खुद मन में ऐसा बोलता है अरे मैंने अनुग्रह ले लिया तो कितना हमारे में बदलाव होगा। बिल्कुल नहीं, वो बदलाव होने के लिए हमने लाड़ प्यार करवा के गले में माला डाली है और कम से कम बुरा नहीं कर्म करेगा, अच्छा तो कर्म करेगा, ऐसी अपेक्षा रखे। लेकिन समर्थ रामदास स्वामी जी को दासबोध में जो बताने का है वो ऐसे नहीं बताने का है। समर्थ रामदास स्वामी जी साधक किसको बोलते हैं कि गुरु मार्ग में वो आ गए हैं, उन्होंने गुरु मन से किया है
तन मन धन यानी सर्वस्व अर्पण करवा के गुरु किया है। और गुरु ने जो उनको मार्ग बताया साधना करने का या मुक्ति मिलवाने के लिए उन्होंने जो कर्म करना चाहिए वो गुरु ने जो उनको दे दिया है, वो कर्म, वो साधना, वो सतत उसमें कभी भी रुकावट न आकर जो करता है उनको बोलते हैं साधक। साधक का सही अर्थ ये है कि गुरु के आज्ञा का बाहर नहीं जाएगा, गुरु के अलावा दूसरा मुझे भगवान नहीं है, ऐसे जिनको मन में लगता है। गुरु ने जो आज्ञा किया उस पर कभी अपील नहीं करने का। अभी परिस्थिति क्या है लोगों की, गुरु ने बोला ए भाई ये बेटा ये आपका गलत है, कि तुरंत हम उस पर क्या करते समझाने का, गुरु को समझाने का प्रयास करते हैं। उनको कभी भी अध्यात्म शास्त्र साधक मानती ही नहीं है। साधक को इतना ही मालूम है गुरु वाक्य मंत्र मूलम, गुरु का वाक्य ये मेरे लिए मंत्र है, तब हमारे में साधक तैयार हो जाता है, तब तक हमारे में साधक निर्माण नहीं हो जाएगा। तो साधक निर्माण होने के लिए हमारी मानसिक जो हाइट है वो बढ़ाना चाहिए और गुरु को ये पूरा शरीर अर्पण करना चाहिए, तब हमारे में साधक जिंदा हो जाएगा। और हम अलग अलग कारण, अलग अलग बहाना नहीं निकालेंगे। गुरु ने बोला ये आपकी गलती है तो गलती है, ऐसे समझकर वो गलती क्या है वो सुधारने का प्रयास करेगा, उसको बोलेंगे साधक। गले में माल डाली है, तुलसी माल गले में डाली है और संप्रदाय का साधक दीक्षा ले ली है, वो साधक नहीं है, वो सिर्फ नाम है। जैसे सोहम ये बेटे का भी नाम होता है और सोहम ये बीज मंत्र भी है। ये सोहम के कारण से हमारा उद्धार हो जाता है और सोहम बेटे का नाम भी होता है। वैसे है कि साधक गले में माला डाली है तो हम सब लोग साधक है, साधक है, ऐसे नहीं। अध्यात्म शास्त्र इसको साधक मानने के लिए तैयार ना। अध्यात्म शास्त्र बोलते हैं साधक हम किसको बोलेंगे कि जिनको गुरु ने जो दिया है वसा, गुरु ने जो मार्ग दिया है, गुरु ने जो नाम दिया है, गुरु ने जो मार्ग बताया है, वो मार्ग का छंद लगा है यानी ध्यास लगा है और वो उद्दिष्ट तक हम पहुँचेंगे ही, ऐसा जिन्होंने पूरा संकल्प किया है, मन से संकल्प किया है, उनको बोलता है उनको बोलेंगे साधक। ये साधक की असली परिभाषा है और ऐसे बनने का हमने प्रयास करना चाहिए, तब हमें मुक्ति मिल जाएगी। कि गुरु ने बोला है कि ये चराचर में भगवान है और वो भगवान आप भी है, लेकिन आप में जो भगवान है वो आपको समझने को क्यों नहीं आता? क्योंकि हम भगवान जैसे बर्ताव नहीं करते, भगवान जैसे रहते नहीं, भगवान जैसे विचार करते नहीं, इस वजह से हमें हमारे में जो छुपा है वो दिखता नहीं। तो हमने क्या करना चाहिए कि गुरु ने जो हमें संदेश दिया, आज से बुरा मत करो, भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं। कभी किसी को झूठ मत बताओ, कभी किसी को गलत सलाह मत दे दो, कभी किसी की चेष्टा मत करो। ऐसे जो अनेक प्रकार के गुरु ने संदेश दिए यानी शिकवन दिए, उसका जो तंतोतंत पालन करेगा और गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका मन से, रोम रोम से जब हम ध्यान करेंगे और वो मार्ग पे चलेंगे, उनको बोलेगा साधक। ऐसे समर्थ रामदास स्वामी जी को साधक अपेक्षित है और ऐसा साधक बनना ऐसा कठिन नहीं है, हम बन सकते हैं, लेकिन गुरु पर श्रद्धा चाहिए और मन को ध्यास चाहिए, मुझे ये मकसद पर जाने का ये, तो हम भी साधक हो सकते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।